बिस्तर ले लो, बिस्तर, बिस्तर ले लो। एक बार सोओगे फिर कभी नहीं उठोगे। धमाकेदार बेड, माशूका के गालों से भी ज्यादा मुलायम बेड। एक आदमी सड़क के किनारे बहुत सुंदर सुंदर बेड गद्दे के साथ बेच रहा था। तभी उधर से एक आदमी गजूधर गुजरा। अरे काका, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे देखा, तुम मेरी दुकान के पास खींचे चले आए ना। अरे तो इतनी खतरनाक बात बोलने की क्या जरूरत थी? अरे यह कोई खतरनाक बात नहीं है भाई साहब, है? ये बिस्तर इतना मुलायम है कि जो भी एक बार सोता है फिर उसका उठने का मन ही नहीं करता। गजूधर एक गरीब आदमी था। उसकी एक बेटी सरस्वती थी जिसकी अभी अभी शादी तय हुई थी, इसलिए वो बाजार में कुछ दहेज का सामान खरीदने निकला था। वैसे काका, ये पूरा बिस्तर तो आपका बहुत अच्छा है। एक बेड कितने का दिया? अरे एक बेड की कीमत गद्दा और तकिया सहित 5,000 रुपए है भैया। बेड तो कमाल का है, फिर इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो काका? अरे भाई साहब, उन लोगों को अपने शोरूम का किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, अपनी नौकरी को भी हर महीने पगार देनी पड़ती है। ये सब जोड़कर वो लोग महंगा बेचते हैं, लेकिन मैं तो सड़क के किनारे बेच रहा हूँ ना। गजूधर ने एक बेड का सेट खरीद लिया और अपने घर पहुंच गया। अरे इतना महंगा बेड लाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे ये कोई महंगा बेड नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपया में पूरा बिस्तर मिल गया हमें। सरस्वती बेटा, तुझे पसंद है ना? हाँ पिताजी, बेड तो बहुत शानदार है। वहीं दूसरी तरफ गगन का परिवार भी गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उसकी एक बहन महिमा और उसकी एक माँ सरला थी। गगन के ही साथ सरस्वती की शादी तय हुई थी। भैया, हम लोग बचपन से ही जमीन पर सोते चले आ रहे हैं। अब आपकी शादी होने वाली है, कम से कम अब तो एक बेड खरीद लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। जमीन पर लेटने से पूरा शरीर सही रहता है। वैसे भी तेरा भाई इतनी मेहनत करता है, उसकी शादी भी तय हो गई है, उस पर ज्यादा भार मत डालो। जब तेरी शादी होगी तब दहेज में हम तुम्हें बेड जरूर देंगे। कुछ दिनों बाद गजूधर गगन के घर आया। समधन जी, आपका भी घर बहुत छोटा है हमारी तरह। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अपनी बेटी की शादी किसी अमीर खानदान में करो। तो फिर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों कर रहे हैं? मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अपनी बेटी की शादी अमीर घराने में कर देते हैं, फिर उसके बाद लड़की वालों की खूब बेइज्जती करते हैं। चाचा, हम तो इतनी गरीब हैं कि हम जमीन पर सोते हैं। भाभी कहाँ सोएंगी? उसकी फिक्र मत करो, बस शादी की तैयारियां करो। कुछ दिनों बाद गगन की शादी सरस्वती से हो गई। दहेज में गगन को वही बेड मिला। अब पूरे घर में सिर्फ एक ही बेड था। सरस्वती, मैं आज पहली बार बिस्तर पर सोने जा रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी माँ और बहन जमीन पर सोती है और मैं यहाँ बेड पर हूँ। बहुत अजीब लग रहा है मुझे। इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है गगन? ये बेड मेरे पिताजी ने मेरे लिए तो दिया है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सरस्वती ने सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया। भाभी, आपके हाथ की चाय तो लाजवाब है। बहू, मैं गगन के लिए खाना बना देती हूँ क्योंकि उसे काम पर जाना है। माँ, अब आपको काम करने की क्या जरूरत है? अब भैया पर भाभी का हक ज्यादा है। भाभी आ गई है तो अब वही खाना बना कर देंगी भैया को। इससे पहले कि सरला कुछ बोल पाती, उसकी बहू सरस्वती ने कहा, महिमा बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, आप आराम करो, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। सरस्वती ने जल्दी से खाना बनाया और एक टिफिन में पैक करके गगन को दे दिया। गगन टिफिन लेकर काम पर चला गया। दोपहर में खाना खाने के बाद महिमा सरस्वती के कमरे में आई और उसके बेड पर फैल गई। अरे वाह, भाभी का बिस्तर तो कमाल का है। इतने में वहाँ पर महिमा की माँ सरला आ गई। महिमा, तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। बहू कहाँ गई? भाभी अपने कपड़े धो रही है। आओ माँ, बैठ कर देखो इस बिस्तर पर, बहुत मजा आ रहा है। अरे नहीं, तू पागल है क्या? इस पर हमारा कोई हक नहीं है। क्या माँ, आप भी? जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक हम लोग एक टूटी फूटी चारपाई पर सोया करते थे। जब से वो टूट गई तब से हम जमीन पर ही सोते चले आ रहे हैं। कम से कम एक बार इस बेड पर बैठकर थोड़ा मजा तो लीजिए। लेकिन तभी वहाँ पर सरस्वती आ गई। आप लोगों के अंदर तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। आप दोनों मेरे बेड पर उछल उछल कर क्या कर रही हैं? मेरे पिता ने कितनी मेहनत करके ये दिया है, आप लोग इसे गंदा किए दे रहे? अरे नहीं बहू, वो तो सरला ने जबरदस्ती मुझे बिठा दिया। मुझे वैसे भी बेड पर अच्छा नहीं लगता। बेड पर सोने से मेरी रीढ़ अकड़ जाती है।
सासू माँ, आप बोल तो ऐसे रही हैं जैसे खानदानी रईस हैं आप लोग, और बचपन से बहुत बड़े बड़े महाराजा वाले बेड पर सोती चली आ रही हैं। देखिए भाभी, हम गरीब हैं तो आप भी कोई सेठ हमीरचंद की बेटी नहीं है। चलो माँ, हम इनके बेड पर नहीं बैठना है, आने दो रात को भैया को। इसके बाद वो दोनों उसके कमरे से बाहर चली गई। सिर्फ सरला अपनी बेटी महिमा को समझा रही थी, देखो महिमा, गगन को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है इस बारे में। इतनी मेहनत करके उसने शादी की है, मैं नहीं चाहती कि कोई बवाल हो, दोनों को खुशी खुशी रहने दो। महिमा ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे और उसने अपने भाई को कुछ नहीं बताया। रात को जब गगन आया, सरस्वती, बरसात का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आसमान भी आज साफ है, चांद बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। चलो आज छत पर सोते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ महिमा, आप दोनों आज हमारे कमरे में सो जाना। अरे नहीं बेटा, मुझे तो जमीन पर ही नींद आती है। गगन ने छत पर लेटने का प्लान अपनी माँ के लिए बनाया था, पर माँ तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। चलो फिर, खाना हो गया, सोते हैं चलकर, कल सुबह जल्दी निकलना है। पिछले 6 महीने से एक जुगाड़ में लगा हूँ, अगर उस रोड बनने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। आप छत पर चलो, मैं बिस्तर लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो, कहीं रात में बारिश हो गई तो नींद खराब हो जाएगी। वो दोनों अपने कमरे में सोने चले गए। उनके जाने के बाद सरला ने महिमा से कहा, देखा महिमा, गगन छत पर सिर्फ इसीलिए सोने को कह रहा था ताकि हम दोनों भी उसके बेड पर सो सके। भगवान गगन को सारी खुशियां मिले। बेड पर लेटे हुए सरस्वती गगन से बातें कर रही थी। गगन, तुम्हें पता है आज दिन में तुम्हारी माँ और बहन हमारे बेड पर बैठी थी? तो? अरे तो क्या, मैंने दोनों को भगा दिया। तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर वो मेरी माँ है, अगर इस पर बैठ गई तो क्या हो गया? इसीलिए माँ ने बेड पर लेटने से मना कर दिया था। ये बेड मेरे पिता ने मेरे लिए दिया है, बहुत मेहनत करके खरीदा था। अगर ये बेड खराब हो गया या टूट गया तो आप इसे ठीक भी नहीं करा पाएंगे। गगन की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, ये बेड तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए दिया है ना, तो इस बेड पर मैं क्या कर रहा हूँ? गगन कमरे से बाहर निकला और छत पर सो गया। अगले दिन गगन बिना खाना खाए ही अपनी माँ के पैर छूकर काम पर चला गया। महिमा, कल रात मैंने बेड पर सोने से मना कर दिया था ना, इसीलिए इसका मुंह बना हुआ है। उधर गगन जिस काम के लिए 6 महीनों से लगा था वो काम शायद आज पूरा होने वाला है। मिस्टर गगन, आपकी मेहनत और तजुर्बा मुझे पसंद आया। तुम्हारी कहानी सुनी मैंने, कैसे तुमने रात भर खंबे की लाइट में पढ़ाई की, फिर आज तक मजदूरी ही करते रहे हो। पर इस रोड का कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पर क्यों सर? अभी तो आप मेरी तारीफ। क्योंकि ये काम सरकारी है, यहाँ जुगाड़ से नेताओं के जानने वालों को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, किसी बाहरी को नहीं। पर हाँ, शहर में मैं एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना रहा हूँ। पूरे 20 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें देता हूँ। मुझे तुम्हारे टैलेंट और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, इसे टूटने मत देना। गगन बहुत खुश हुआ। 6 महीने में पूरा मॉल बनाकर तैयार कर दिया गगन ने। गगन ने अब खुद का घर भी शानदार बना लिया और हर कमरे में बेड और एसी लगवा दिए। इसके बाद गगन को और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे और वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। मुझे माफ कर दीजिए। अगर उस रात तुमने मुझे हर्ट ना किया होता ना, तो आज शायद मैं इतना सफल ना बन पाता। सरस्वती ने अपनी सास और ननद से भी माफी मांगी। सारा परिवार अब खुशी खुशी रहने लगा।